आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही थी मेरी फ्रेंड के घर से, जो कि एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती है। और वो अभी, जैसे कि आप लोगों को पता है, क्रिसमस आने वाला है, तो उनके घर में क्रिसमस की तैयारियां चल रही थी। और वो अपने जो उनका जो मंदिर होता है उनको वो रेडी कर रहे थे बहुत अच्छी तरीके से। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने ला रखी थी डेकोरेट करने के लिए, और वो अलग अलग तरह की चीज़ें मुझे दिखा रहे थे कि ये भी हम लोग डेकोरेट करने वाले हैं। और उनको अभी मदर मैरी के लिए एक घर बनाना था जिसमें उन्होंने जीसस को पैदा किया था, उसी तरह का कुछ उनको सेटअप तैयार करना था। तो उनको समझ नहीं आ रहा था किस तरह से सेटअप तैयार करना है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, तो उन्होंने मेरी हेल्प ली और मैंने उनको थोड़ा सा आइडिया दिया कि इस तरह से हम एक जो वेस्ट मटेरियल होता है कार्टून का, उससे हम उनका घर बना सकते हैं और अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं सैंड के साथ में। तो वो भी रेडी हो गए थे कि हाँ बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं उसी के लिए तैयारियां करने लग गई थी। कुछ चीज़ों को मैंने अच्छे से, गत्ते को अच्छे से काट लिया था कि हाँ इस तरह से हम घर डेकोरेट कर सकते हैं। और साथ में ही मैं उनकी जो सासू माँ थी उनके साथ में बातें भी कर रही थी। वो मुझे बता रही थी कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ आंटी, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। मेरी और उनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बनती है, हम काफ़ी सारी बातें करते भी हैं। कई बार मैं जब उनके घर जाती हूँ तो हम लोगों ने काफ़ी बातें की, और साथ साथ में मैंने उनकी हेल्प भी कर दी थी कि हाँ इस तरह से घर रेडी हो गया है। और उसको कट करने के बाद में उन्होंने मेरी हेल्प की, और हम लोगों ने दोनों ने मिलके अच्छे से उसके टेप लगाकर टेप लगाकर कर दिया था। और साथ में उनकी जो मम्मी थी वो भी मुझे दिखा रही थी कि ये भी मैं कुछ लेके आई हूँ। और जब मेरे बेटा भी है जो उनकी हेल्प करने शुरू कर दिया था कि मुझे भी कुछ इस तरह से डेकोरेट करना है, तो वो दोनों मिलकर उस जो क्रिसमस ट्री था उसके साथ में डेकोरेट करने लिए, ये लीजिए जो मेरा घर था वो भी बनकर तैयार हो गया था। और उन्होंने अपने जो भगवान जी होते हैं जीसस, उनकी जो कुछ प्रतिमाएं उन्होंने कनाडा से अपने भाई से मंगवाई थी। तो वो भी मुझे दिखा रही थी कि आप ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैंने इसी साल इस तरह से कुछ मंगवाया है वहाँ से, बाहर से। और ये सीरियसली देखने, अभी पता नहीं मुझे वीडियो में दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, पर जब मैं उनको सामने से देख रही थी ये इतनी सुंदर थी कि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखा है कि इतनी सुंदर प्रतिमा थी कि बहुत ही अच्छी थी। और उसके अंदर जिस तरह से उस टाइम पे जो जो चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी वो चरवा लोग होते हैं ना, चरवा जैसे गाय और वो चरवा होता है, तो वो इनको जगह नहीं मिली थी। ये राजा जी सबसे पहले ये गाय भैंस वालों को पता चला था कि जीसस आ गए। और उसके बाद एक स्टार चमक रहा था। ये जो राजा थे ना, इन लोगों ने स्टार देखा था, तो इन्होंने बहुत पहले ही रखा था कि जहाँ पे नहीं नीचे में है कि जब भी एक अलग सा चमकता हुआ तारा दिखेगा मतलब राजा पैदा हो गया। तो इसलिए हम स्टार लगाते हैं। तो ये स्टार देखते देखते स्टार के पीछे चलते ये गौशाला के पास चल जाते हैं। बेथलेहम आ गए थे। बेथलेहम जगह थी जहाँ पे जीसस पैदा हुए थे। ये लोग वहाँ पे नाम लिखाने गए थे, नामकरण होता था ना उसमें। तो वहाँ पे जब मेरी प्रेग्नेंट थी तो उसको जगह नहीं मिली, तो उन्होंने सबसे जगह मांगा, किसी ने उनको रहने के लिए जगह नहीं मिली। फिर एक औरत थी, किसी का घर था, तो उन्होंने बोला घर तो हमारे पास जगह तो नहीं है, बट जहाँ पे हम गाय बैल को बांधते हैं ना, पशुओं को रखते हैं, वो गौशाला खाली पड़ा है, तो आप लोग वहाँ पे जाके रेस्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे जीसस पैदा हुए और इनका नाम था गैब्रियल। इन्होंने सबको जाके बताया था कि जीसस पैदा हो गए, और इनको पहले से पता था कि एक राजा आने वाला है। तो ये इनके समय एक राजा और था, वो जीसस को मारना चाहता था। तो फिर जीसस के पैदा होने के बाद ये लोग सब उसको लेके वहाँ से चले गए थे। लगाते हैं क्योंकि स्टार्स मेन होता है, स्टार सिंबल होता है कि हाँ जो किंग है। चर्च में जाके देखना शाम, इसलिए अभी जैसे हम लोग लाइटिंग करेंगे ना, तो घर के ऊपर, मतलब जो भी क्रिश्चियन फैमिली के हाउस है, आपको सबके ऊपर स्टार लगा हुआ दिखेगा घर के बाहर। तो वो सिंबल है कि हाँ भाई जीसस का बर्थ हो चुका है। तो वो एज अ क्रिश्चियन फैमिली हम लोग क्रिसमस पे स्टार्स का यूज करते हैं। काम आ सकता है। मैंने उनसे स्टोरी सुनी कि किस तरह जीसस का जो जन्म हुआ था और किस तरह से कौन कौन वहाँ मौजूद था, और उनके घर में स्टार क्यों लगाया जाता है, जो स्टार का सिंबल है वो क्यों होता है, वो सब बातें उनसे जानी। और
समझी भी कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, तब इस वजह से क्रिसमस बनाया जाता है। और काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि मुझे अभी तक इसके बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था। जब मैंने उनसे बातें की और जाना, तब जाके मुझे पता चली कि ये इसके पीछे ये स्टोरी थी। उसके बाद में ही हमने इस घर का जो डेकोरेट शुरू किया था, उसी तरह से हमने शुरू किया कि उस टाइम पे कौन कौन वहाँ थे और किस तरह से हमें डेकोरेट करना चाहिए, उसी तरीके से इसको हम दिखाना चाह रहे थे कि हाँ ये देखो कि फाइनल ये डेकोरेट हो गया था और ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा था कि एक बार तो ऐसा था कि नज़र हट ही नहीं रही थी इनके सामने से। जो काफ़ी सारी कैंडल्स वगैरह भी, क्योंकि वहाँ पे वो लोग कैंडल्स जलाते हैं, तो ये जो कैंडल्स थी उन्होंने भी किसी से मंगवाई थी और इन जो कैंडल्स थी इनमें इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी कि पूरा घर महक उठा था इनके जलाते ही। और इस तरह से हम लोगों ने एक बार फिर क्रिसमस की जो तैयारियां शुरू कर दी थी। तो मैं गेट के ऊपर कुछ स्पून्स लगा रही थी कि हाँ गेट जो एंड होता है उसमें भी मैं कुछ अच्छा सा डेकोरेट करना चाह रही हूँ। तो कुछ याद समझ नहीं आया, तो हमने इस तरह से जो स्पून्स थी उनको तोड़ तोड़ के लगा दिया था। ये देखो, फिर वो अच्छे से अपना घर दिखाने लग गए थे कि हाँ इस तरह से हमने बाहर से और अंदर से इस तरह से डेकोरेट किया। यानी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। दिवाली से भी एकदम डिटो दिवाली जैसा ही होता है उनका भी। वो लोग भी हम लोग जैसे दिवाली पे सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरीके से वो लोग भी सेलिब्रेट कर रहे थे। तो मुझे उसका हिस्सा बनना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि बस एंडिंग चल रहा था कि हाँ अब जैसे कि पूरा जो है डेकोरेट फिनिश होने वाला था। मैंने सोचा कि कुछ इस तरह से जो बाहर गार्डन होता है उसमें भी मैं कुछ इस तरह से बनाऊं। इसका सेकंड ब्लॉग प्लीज़ देखना।